नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। चाईबासा के सदर अस्पताल परिसर में बनाए गए डे केयर सेंटर और झारखंड के पहले मॉडल टीकाकरण एवं एएनसी केंद्र का आज झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने लोकार्पण किया। दोनों केंद्र के लोकार्पण के मौके पर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, जिला परिषद के अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन और सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल मौजूद रहे। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि झारखंड सरकार पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रही है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, वैसे लोगों को 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। अगस्त महीने में इसकी घोषणा हो सकती है। मंत्री ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम के स्वास्थ्य व्यवस्था और सदर अस्पताल को व्यवस्थित करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। धीरे धीरे काफी हद तक सुधार हुआ है, व्यवस्था बेहतर हुई है। खुशी की बात है कि हम लोग थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवा को। सदर अस्पताल ये यहाँ के आम जनताओं के लिए और हम सबों के लिए लाभदायक साबित होगा। आने वाला दिन में बेहतर प्रयास हम लोग करने का कोशिश किए। हमने पिछले बैठक में डीसी साहब से भी ये आग्रह किया था कि हम लोग डीएमएफटी से फंड से इसको और बेहतर करने का हम लोग कोशिश करें। ऐसे बेड वगैरह भी बहुत कम है, जितना सीट का कैपेसिटी है उससे अधिक मरीज जाते हैं। उन चीज़ों को भी हम लोग देखें और जो भी यहाँ पर साधारण चीज़ें जिसमें जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया या फिर क्या बोलते हैं MRI वगैरह, बहुत सारा ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं। डॉक्टर उससे पहले प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं, उनका पेशेंट के बारे में नहीं कर पाते हैं, तो वो सब चीज़ों को भी हम लोग यहाँ माने व्यवस्था करें ताकि उसका लाभ जो है ना लोगों को मिल सके। यही सब प्रयास है और सरकार प्रयास कर रही है कि आयुष्मान में जिस तरीके से 5 लाख तक का साल में जो इंश्योरेंस मिलता है, 5 लाख का सुविधा मिलता है, वो अभी नया सरकार हमारी प्रयास कर रही है कि जो आयुष्मान कार्ड से आच्छादित हैं ऐसे लोगों को साल में 15 लाख रुपये स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सके। ये प्रयास सरकार कर रही है और हमको लगता है कि अगस्त माह में इसको भी हम लोग शुरुआत कर देंगे। उसी तरीके से जैसे महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक माह 1000 प्रोत्साहन राशि देना है, उसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 15 लाख मुख्यमंत्री के तरफ से जो है ना घोषणा की गई है। अगले माह में इसको भी शुरू करना है। खास करके डीएमएफटी जिला है, इसीलिए हम लोग सबका प्रयास हो। हमने कोशिश किया और आग्रह किया इस हिसाब से कम एक दिन सांसद महोदय कम से कम हॉस्पिटल सदर अस्पताल को समय दें। एक दिन मैं खुद दो या बाकी विधायक लोग दें, डीसी डीडीसी एसडीओ कम से कम एक दिन दें, तो हमको लगता है कि सदर अस्पताल को और थोड़ा बेहतर स्थिति में हम लोग ले जाने का काम करेंगे। आज के डे केयर सेंटर और मॉडल टीकाकरण एवं एएनसी केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने बताया कि जिले में टीकाकरण और एएनसी की बेहतर सुविधा के लिए केंद्र को स्थापित किया गया है। झारखंड में यह अपने तरह का पहला केंद्र है। उन्होंने कहा कि इसी की तर्ज पर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी व्यवस्था बहाल करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले की टीम ने इस व्यवस्था को शुरू किया है, इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टीकाकरण चक्र तैयार किया है, जिससे टीकाकरण का कार्य बहुत ही आसान हो जाएगा। पूरे झारखंड राज्य में ये जो मॉडल पीछे आप देख रहे हैं, मॉडल टीकाकरण और एएनसी सेंटर, ये हम लोगों को शर्फ हासिल हुआ कि यहाँ पर शुरू करें और कोशिश करेंगे सभी CHCs में इसी तरह का मॉडल इम्यूनाइजेशन और टीकाकरण और एएनसी केंद्र बने। साथ ही साथ वो जो आपने देखा कि वो जो चक्र था एएनसी का और इम्यूनाइजेशन का, वो भी पहली बार है जिसको डिफरेंट स्टेट्स में लोग फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कि थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बहुत हैं, तो हम लोगों को लगा कि ज़रूरत पड़ा कि यहाँ की जो मरीज़ हैं, गरीब जनता है जिनको बहुत दूर जमशेदपुर भेजना पड़ता है उस फैक्टर 8 और फैक्टर 9 को, तो कोशिश किया कि यहाँ पर भी डे केयर सेंटर एक बन जाए सदर हॉस्पिटल में, ताकि लोगों को जाने की जो तकलीफ़ है वो
आने जाने में जो खर्च होता है वो नहीं होगा। एटलीस्ट नज़दीक में है तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलाज कर सकेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस ANC सेंटर और रूटीन इम्यूनाइजेशन मॉडल सेंटर से लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और सदर हॉस्पिटल में इसी तरह अच्छा से अच्छा सुविधा उपलब्ध हम लोग करा सकें ताकि लोगों को फ़ायदा हो और सरकार की जो स्वास्थ्य योजना है उसको हम धरातल तक पहुंचा पाए। थैंक यू वेरी मच। सर ये पहली बार क्या है सर, ये ANC चक्र और टीकाकरण चक्र क्या पहली बार? आप ANC चक्र को अगर देखेंगे, ANC चक्र को अगर देखेंगे तो आपने देखा उसमें अगर सपोज जुलाई 30 को बच्चा पैदा होता है तो उसको कौन सा वैक्सीनेशन कुछ जो इम्पोर्टेंट जो 0 डोज है वहाँ मिलेगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो उसको 1.5 महीना में कौन सा वैक्सीन मिलना चाहिए। देखिए अगर सपोज एग्जांपल लीजिए ANC ये बच्चा जो है 30 मतलब जनवरी के 30 तारीख को जन्म लिया सपोज, तो उसको पोलियो, BCG और हेपेटाइटिस B का टीका पड़ेगा 0 डोज पे। फिर आगे बढ़िएगा तो 1.5 महीना कब आएगा, कौन सा तारीख को आएगा, बस तो इसमें कौन सा टीका पड़ेगा आपको। उसी तरह 2.5 माह में कौन सा टीका पड़ेगा, 3.5 माह में कौन सा पड़ेगा, और इसी तरह सारा कुछ है। और पीछे में ये पूरा डिस्क्रिप्शन है आपका वैक्सीन का, तो ये हर ANM के पास और हर सैया के पास है ताकि उनको फ़ायदा हो सके कि इनको कब बुलाना है, ताकि ड्यू लिस्ट तैयार करने में उनको फ़ायदा हो। तो सर ये अपने जिला से ही शुरुआत है इसका प्रारंभ पूरे झारखंड में? ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की जो टीम है उनकी मेहनत का वो है, उन्हीं लोगों ने इजाद किया है, तो उन्हीं लोगों ने बताया। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम कि उन लोगों की मेहनत सामने आई और एक अच्छा चीज़ आ पाया ताकि लोगों को फायदा हो। GK लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए GK लॉन्च सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चाईबासा में पोस्ट ऑफिस चौक पर भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव सोनाराम देवगम ने कहा कि विगत दिनों भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा में झारखंड राज्य के अभिन्न अंग संथाल परगना प्रमंडल, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के संबंध में बयान दिया गया था। उनका बयान भाजपा की झारखंड एवं झारखंडी विरोधी मानसिकता का परिचायक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत झारखंड और झारखंडियों के अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है। उसकी ऐसी सोच का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है इस राज्य का विभाजन करना चाहती है और इस राज्य का अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, लोकसभा में निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उसका बयान आया था कि झारखंड के संथाल परगना और बिहार के कुछ हिस्सों को मिला करके और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिला करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाने का उन्होंने मांग किया है। इसके संबंध में उन्होंने लोकसभा में बयान दिया था। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, उसके इस बयान का निंदा करते हैं और कहीं ना कहीं
हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। इस राज्य के अस्तित्व को ख़त्म करना चाहती है। इस राज्य को विभाजन करके जो है ना, इसका पूरा ही मतलब इस राज्य का ये को ख़त्म करना चाहते हैं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हर स्तर पर इसका विरोध हम लोग करते हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के चाईबासा शाखा की ओर से राजस्थान भवन में 2 दिवसीय सावन मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा और FGCCI के प्रमंडलीय उपाध्यक्ष नितिन प्रकाश द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। सावन मेला कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा कई प्रकार की प्रस्तुतियां दी गई। मौके पर मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि इसका उद्देश्य न सिर्फ सावन मेला का आयोजन है, बल्कि लोगों के साथ मिलना जुलना, कुछ समय अपनों के लिए निकालना और समाज में सभी को, खासकर महिलाओं के बीच समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए जागरूक करना है। इस दौरान शिक्षा समेत अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवक युवतियों को अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया। 2 दिन तक चलने वाले सावन मेला में बच्चों समेत महिलाओं के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। सावन मेला में कुर्ती, फैंसी राखी, बेडशीट, लड्डू गोपाल पोशाक, बैग्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रियल ज्वेलरी, सिल्वर आइटम, गिफ्ट आइटम, फन एंड फूड समेत अन्य सामग्रियों के स्टॉल लगाए गए हैं, जो आकर्षण का केंद्र है। महिलाएं को कम अवसर मिलता है ऐसे सार्वजनिक आयोजन वगैरह में भाग लेने का, और ये एक ऐसा अच्छा अवसर है हमारी महिलाओं के लिए, जो हर साल इस अवसर पर मेले का आयोजन होता है। तो मैं सभी महिला समितियों को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया यहाँ बुलाकर। इसलिए मैं पहली बार आया, लेकिन अच्छा लगा कि आप लोग कॉर्पोरेशन से और इस तरह के जो उपयोग में लाने वाली चीज़ों को अपने से करके यहाँ एक मेले का रूप दिए हैं। इससे हम सबों को लाभ मिलेगा, एक अच्छा एकता बनेगी। चूँकि ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है मेरे ख्याल से, आप सभी महिला समूह को खास करके इस आयोजन के लिए पुनः मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में चाईबासा सिविल कोर्ट परिसर और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान चाईबासा में कुल 130 मुद्दों का सफल निष्पादन किया गया और 1,27,700 रुपए की राशि का समायोजन हुआ। टोंटो प्रखंड के बामेबासा पंचायत अंतर्गत सुदूरवर्ती क्षेत्र गुंडी पोसी खदान चौक से हाथी मंडा नंदी गुटू PWD भाया पुरना पानी तक पथ निर्माण होगा। इसके अलावा गाढ़ा हाथू स्कूल चौक से नाकाहासा खदान भाया मौदा सीमा तक भी सड़क का निर्माण होगा। इसका शिलान्यास शनिवार को झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुवा ने पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़कर किया। मंत्री ने कहा कि सड़क के बन जाने से इस दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा और वह इस सड़क का इस्तेमाल कर काफ़ी कम समय में चाईबासा पहुंच जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार में उन्हें काफ़ी सुगमता हो जाएगी। यह काफ़ी दुर्गम क्षेत्र की सड़क है, इसलिए इसका निर्माण कार्य काफ़ी गुणवत्तापूर्ण कराया जाएगा। दोनों सड़कों पर निर्माण कार्य करीब 10 करोड़ की लागत से होगा। यह कार्य ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत की जाएगी। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा।
आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। कृषि प्रसार प्रबंधन समिति के निदेशक 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिमी सिंहभूम पहुंचे हुए हैं। उनके साथ उपनिदेशक अभिषेक तिर्की भी हैं। शनिवार पूर्वाह्न 10:30 बजे दोनों पदाधिकारियों ने बंदगांव प्रखंड स्थित एटिक भवन का निरीक्षण किया। इसके बाद बिंगबुरु एवं चंपवा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तेलहन फसल अंतर्गत मूंगफली प्रत्यक्षण प्रक्षेत्र का भ्रमण किया। लाभुक किसानों से वार्ता की। कारिका गांव में 20 किसानों के बीच मूंग बीज का वितरण किया गया। दोपहर 12:30 बजे चक्रधरपुर प्रखंड के केरा गांव में निर्मित थ्रेसिंग फ्लोर के लाभुक किसान से वार्ता की। इसके बाद पदाधिकारियों ने चाईबासा सदर प्रखंड के बरकुंडिया गांव का भ्रमण किया। श्री विधि तकनीक से प्रत्यक्षण में दिए गए धान बीज का निरीक्षण किया गया। पौधा रोपाई से संबंधित किसानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। गांव में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में किसानों को कृषि उत्पादन का वितरण किया गया। निदेशक द्वारा आत्मा कार्यालय में सभी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की गई। आत्मा कार्यालय द्वारा जिला में चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया गया। बैठक के बाद झिकपानी, जगन्नाथपुर एवं नौमुंडी प्रखंड के लाभुक किसान एवं प्रक्षेत्र भ्रमण किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।